जंगल में एक सब्जी बेचने वाली कवि रहती थी जिसका नाम गौरी कवि था। उसका अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की ताजा सब्जियां उगाया करती थी। वो अपनी सब्जियों को कुदरती खाद डाला करती थी। यही वजह थी कि उसकी सब्जियां बहुत शुद्ध और अच्छी हुआ करती थी। गौरी कवि जंगल में घर घर जाकर पक्षियों को सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी लो, सब्जी सब्जी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। कवि रुको, मुझे सब्जी देती जाओ। बताओ मिट्ठू, क्या लोगे? भिंडी है, टमाटर है, बैंगन और लौकी भी। मुझे आधा किलो बैंगन दे दो। तोते, आधा किलो से क्या बनेगा, तुम पूरे 1 किलो ही ले लो। ठीक है, 1 किलो ही दे दो। गौरी कवि तोते को बैंगन देकर आगे बढ़ती है। शाम तक उसकी सारी ही सब्जियां बिक जाती हैं। गौरी कवि घर आकर सबसे पहले अपने पैसे गिना करती। 1 2 3 4। अगर और सब्जियां होती तो और पैसे बन जाते। कल मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगी। दूसरे दिन गौरी कवि अपने खेत से फिर से सब्जियां तोड़ती है। थोड़ी ही देर में उसकी वो सब्जियां भी बिक जाती हैं। गौरी कवि, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। चिड़िया, अब तो सारी सब्जियां बिक गई हैं। मैं कल तुम्हें जरूर सब्जी देकर जाऊंगी। गौरी घर जाकर फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या ऐसा करूं कि मेरी सब्जियां रातों रात तैयार हो जाएं? फिर अगली सुबह गौरी कवि अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ग्राहक खाली हाथ जाते हैं, सब्जियां दोपहर को ही खत्म हो जाती हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि सब्जियां जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। गौरी, अगर तूने अपनी सब्जियां जल्दी जल्दी से बड़ी करनी है तो ये जहरीली खाद ले जाओ। इस खाद के डालने से तुम्हारी सब्जियां 1 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी ऐसे ही मदद करती हो। गौरी कवि वो जहरीली खाद लेकर वापस अपने खेत में जाती है और सारे पौधों और बेलों को वो जहरीली खाद डाल देती है। खाद का तो जादू जैसा असर था। दूसरे ही दिन जब गौरी कवि खेत में जाती है तो उसकी सब्जियां पहले से आकार में बड़ी और एक ही जगह 5-5 लगी हुई थी। अगर पहले माँ से मशवरा कर लेती तो अब तक मैंने अपना सोने का हार ले भी लेना था। गौरी सब्जियों की टोकरी भरती है और जंगल बेचने निकल जाती है। चिड़िया सब्जी लेती है, तोता सब्जी लेता है, कबूतर, बुलबुल और बाकी सारे पक्षी। मगर फिर भी अभी तक गौरी की टोकरी से सब्जियां खत्म नहीं हुई थीं। आज घर जाकर गौरी इतना ज्यादा मुनाफा देखकर बहुत खुश होती है। माँ का तरीका काम कर गया। कल मैं इस जहरीली खाद का फिर से छिड़काव करूंगी ताकि सब्जियां और भी तेजी से बढ़ें। ऐसे गौरी कवि जहरीली खाद डालती गई और सब्जियों की पैदावार बढ़ाती गई। जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। एक मैं ही बची हुई थी। लो, मैं भी बीमार हो गई। कबूतर, मेरे साथ चलो दवा लेने। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर चील के पास दवा लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ 2 पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चील, क्या बात है, आजकल ये सारे पक्षी क्यों बीमार हो रहे हैं? मैंने टेस्ट किया है, सारे पक्षियों में जहर के असरात हैं। मुझे शक है कि पक्षियों के खाने में कोई जहरीली चीज है। चिड़िया अपनी दवा लेकर वापस आती है। हमारे जंगल की हर चीज सुंदर है, नदी का पानी साफ, हवा ताजी, मगर सब्जियां तो हम गौरी कवि से लेते हैं। मुझे गौरी कवि का पीछा करना होगा। चिड़िया जब गौरी कवि के खेत में जाती है तो देखती है कि गौरी कवि अपनी सब्जियों में जहरीली खाद डाल रही थी। चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है और गौरी कवि को सबके सामने पकड़ लेती है। तुम हम सबको ये जहरीली सब्जियां खिला रही हो, तभी तो सब बीमार हो रहे हैं। कोई नहीं लेगा, आज के बाद गौरी कवि से कोई भी सब्जी नहीं लेगा। पक्षियों, ऐसा ना करो, मैं फिर दोबारा कभी ये जहरीली खाद अपनी सब्जियों को नहीं डालूंगी। मगर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सब चले गए, अब कोई भी मेरी ये जहरीली सब्जी नहीं लेगा। माँ, जब भी तुम्हारा कहना माना मुझे नुकसान ही हुआ। शायद अब तो मैं अपना सोने का हार कभी नहीं ले सकूंगी। आसमान पर उड़ते हुए बादल देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो रही थी। बच्चों, जल्दी करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। मम्मा, मैं ये लकड़ियाँ उठा लेती हूँ। नहीं बेटी, लकड़ियाँ मैं उठाती हूँ, आप ये सूखी घास उठा लो और कुकू तुम हमारे आगे आगे उड़ो।
बेटा जल्दी करो। ऐसे बारिश से डरते हुए वो सब जल्दी से अपने घर वापस उड़ते हैं। घर वापस आकर मम्मा चिड़िया घर की छत पर बैठ जाती है और बच्चे मम्मा चिड़िया को लकड़ियाँ पकड़ाते हैं। मम्मा चिड़िया उन लकड़ियों से घर की छत को मजबूत करती है। मम्मा, क्या ये सूखा घास भी घर की छत पर लगाना है? नहीं बेटा, ये घास तो हम अपने घोंसलों में रखेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया सारे काम कर लेती है। घर में दाना था, घोंसले नरम बन चुके थे और घर की छत भी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए मम्मा चिड़िया अब बहुत खुश थी। बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। कुकू जल्दी से उड़कर खिड़की में बैठ जाता है। कुकू भैया नीचे आओ। पिछली बार खिड़की में आप बैठे थे, इस बार मैं बैठूंगी। नहीं, मैं खिड़की में बैठकर बारिश देखूंगा। लड़ो ना बच्चों, आप दोनों भी तो खिड़की में बैठ सकते हो। जंगल में बारिश की आवाज और साथ बादल, गरज, चमक सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बरसात के मौसम में एक कौवा, एक कौवी और उनका एक बेटा भीगे हुए आते हैं और चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू, मैंने कहा था कि ऐसे मौसम में दूसरे जंगल ना जाएं, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम खुद भी मरोगे और हमें भी साथ ही मारोगे। गोरी, सामने कोई घर है, हम वहाँ जाकर मदद लेते हैं। मैं जाती हूँ, अगर कोई दयालु पक्षी हुआ तो जरूर हमारी मदद करेगा। गोरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। इतनी बारिश में आप, कौवी, आपको किससे मिलना है? चिड़िया मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मेरा पति और हमारा बेटा जग्गू बारिश में फंस गए हैं। तुम हमें बारिश के रुकने तक अपने घर में रख लो। चिड़िया, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। अरे अरे, आप तो रो रही हो। आ जाइए, बुलाइए, आप उन दोनों को भी बुला लें। गोरी कौवी भागी भागी जाती है और कालू कौवे और अपने बेटे जग्गू को भी ले आती है। सब चिड़िया के घर में आकर सुख का सांस लेते हैं। ये लें, ये दाना आप खाइए और आराम से सो जाइए। जब सुबह होगी तो आप अपने रास्ते पर चले जाना। गोरी, चिड़िया का घर बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा है मेरा घर भी ऐसा ही हो। चिड़िया बहन, इतना सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा है? ऐसा घर बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। क्या आपको अच्छा लगा है मेरा घर? छोटे कौवे दोस्त, आप यहाँ आकर बारिश देख सकते हो। जग्गू उड़कर गुड़िया और कुकू के पास चला जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी। चिड़िया कौवे और कौवी को आवाज देती है। कौवे और कौवी, सुबह हो गई है, उठिए, बारिश भी रुक गई है, अब आप जा सकते हो। कौवे उठ जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर आप इजाजत दें तो दोपहर तक हम आपके घर में रुक जाएं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही हूँ, तब तक आप आराम कर लें। और ये लें, ये दाना आप खा लें। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। कालू जी, जल्दी से घर के अंदर से कुंडी लगा लो, अब तो इस घर में हम ही रहेंगे। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम चिड़िया से ये घर छीन लें। तुम जल्दी से कुंडी लगा दो। कालू कौवा घर की अंदर से कुंडी लगा लेता है। मम्मा चिड़िया को दाना मिल जाता है। मम्मा, वो कौवा अंकल और कौवी आंटी कहाँ से आए हैं? बेटा, मैं नहीं जानती, मगर वो मुश्किल में थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की। मम्मा, क्या मुश्किल में सबकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, जो भी मुश्किल में हो वो हमें जानता हो या ना हो, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़ियाओं का परिवार दाना लेकर जब घर वापस पहुंचता है तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे, कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अब ये कुंडी नहीं खुलेगी, तुम्हारे घर में दाना भी है और पानी भी। जब तक ये सब है हम तो इसी घर में रहेंगे। शर्म करो कौवो, मैंने आपकी मदद की और आप मुझे मेरी नेकी का ये सिला दे रहे हो। हम कौवे ऐसे ही होते हैं छोटी चिड़िया, अब तो तुम्हें कहीं और ही जाना होगा। ठीक है, आप यहाँ आराम करो, मैं सामने चील से चावल लेकर आती हूँ। चील मीठे चावल बांट रही है। मीठे चावलों का सुनकर कौवा, कौवी और उनका बेटा
जल्दी से घर से बाहर आ जाती हैं। कहाँ कहाँ चावल बांट रही है चील? वो सामने, पीछे देखो, अपने पीछे। कौवे जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ करते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। दुष्ट कौवो, अब जाओ और जल्दी से जाकर चील से मीठे चावल लेकर खा लो। कुकू हंसने लग जाता है। आए बड़े मेरी मम्मा से पंगा लेने वाले। मेरी मम्मा सबसे सियानी है। चल कालू, मीठे चावल तो नहीं मिले, मगर अब कहीं और जाना होगा। ऐसे वो दुष्ट कौवे अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।